देखो, अगर तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो तो शायद तुम्हारे एग्ज़ाम आने वाले हैं और तुम्हारे अंदर भी ये डर बैठा है कि बस 3 महीने बचे हैं, अब आगे कैसे होगा। लेकिन सच सुनो, यही लास्ट 3 महीने तुम्हारी लाइफ बदल सकते हैं। इतनी पावरफुल है ये 90 दिन कि अगर तुमने इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया तो बाकी का साल तुम्हें सलाम करेगा। अब अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ 3 महीनों में कुछ भी बड़ा नहीं हो सकता तो सुनो ये बातें। माउंटेनियर निर्मल पुरजा ने 14 सबसे ऊंचे पहाड़ सिर्फ 6 महीने में फतेह कर लिए थे, जो पहले नामुमकिन माना जाता था। अथर चार्ल्स डिकेंस ने अपनी आइकॉनिक बुक क्रिसमस कैरल सिर्फ 6 हफ्तों में लिखी थी। तो फिर तुम्हारे सिलेबस और एग्ज़ाम क्या चीज़ है? क्योंकि असली फ़र्क टाइम का नहीं होता, फ़र्क होता है सिर्फ फोकस का। और आज हम डिकोड करने वाले हैं वो अल्टीमेट 3 मंथ सिस्टम जिसमें तुम भी अगले 90 दिनों में वो अचीव कर सकते हो जो बाकी लोग पूरे साल में नहीं कर पाते। लेकिन उससे पहले एक बात समझ लो, सिर्फ पढ़ाई नहीं, सही पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि बिना सिस्टम के हर कोशिश बस थकान देती है। अब सुनो रूल नंबर 1, द 70-30 स्टडी रूल। इसका मतलब है परफेक्ट बनने की कोशिश बंद करो, प्रोग्रेस पर ध्यान दो। हर टॉपिक तब शुरू करो जब तुम्हारे पास इसके बारे में 70% क्लैरिटी हो, बाकी 30% तुम करते करते समझ जाओगे। तुम्हारा दिमाग एक मशीन नहीं है, यह इवॉल्व करता है एक्शन से, थिंकिंग से नहीं। अमेज़ॉन के फाउंडर जेफ बेजोस ने भी कहा था, अगर तुम हर डिसीजन लेने से पहले 90% इन्फॉर्मेशन का वेट करोगे तो तुम हमेशा लेट रहोगे। तो सिलेबस में भी यही रूल अप्लाई करो, पहले पढ़ो फिर सुधारो, क्योंकि इम्प्रूवमेंट एक्शन से आती है, इंटेंशन से नहीं। अब आता है द रूल नंबर 2, द CEE रूल। हर टॉपिक, हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट को 3 कैटेगरीज में बांटो, क्रिटिकल, एसेंशियल एंड एनहांसिंग। क्रिटिकल का मतलब है बिना इसे पढ़े एग्ज़ाम पास ही नहीं हो सकता है। एसेंशियल मतलब इम्पॉर्टेंट है पर बाद में भी कवर किया जा सकता है। और एनहांसिंग का मतलब है अच्छा है जानना लेकिन ज़रूरी नहीं है। अब अपना टाइम सिर्फ पहले 2 पर लगाओ, बाकी सिलेबस सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है। स्टेफन कोवे ने कहा था, डोंट प्रायोरिटाइज व्हाट इज़ ऑन योर शेड्यूल, शेड्यूल योर प्रायोरिटीज़। अब रूल नंबर 3, द 5 मिनट रूल। हर दिन जब दिमाग बोले कि कल से पढ़ेंगे तो तुम खुद से कहना सिर्फ 5 मिनट और पढ़ लेता हूँ, क्योंकि किसी भी टास्क का सबसे मुश्किल हिस्सा वो काम करना नहीं होता बल्कि उसे शुरू करना होता है। इंस्टाग्राम के फाउंडर केविन सिस्ट्रॉम भी यही करते हैं। वो कहते हैं, अगर तुम किसी काम को शुरू नहीं कर पा रहे तो खुद से बोलो सिर्फ 5 मिनट करूँगा, और 5 मिनट बाद तुम रुकना नहीं चाहोगे। अब आता है असली गेम चेंजर, ब्लाइंडर्स ऑन प्रिंसिपल। देखो, बत्तख उड़ती भी है, चलती भी है और तैरती भी है, लेकिन कोई काम वो बेस्ट तरीके से नहीं कर पाती, जबकि घोड़ा सिर्फ दौड़ता है और वो उसमें अनबीटेबल है। रेस की घोड़े ब्लाइंडर्स पहनते हैं ताकि उनका फोकस सिर्फ फिनिशिंग लाइन पर रहे। अब सोचो, अगर तुम अगले 3 महीने के लिए सिर्फ एक गोल, अपने एग्ज़ाम्स पर फोकस कर दो तो दुनिया की कोई चीज़ तुम्हें नहीं रोक सकती। तो हाँ, तुम भी ब्लाइंडर्स पहनना चालू कर दो। यही 90 दिन तुम्हारी ज़िंदगी को डिफाइन करेंगे, क्योंकि फ़र्क सिर्फ सिलेबस का नहीं है, फ़र्क कंसिस्टेंसी का है, फ़र्क फोकस का है, हर दिन छोटे स्टेप्स लेने का है। याद रखो, सक्सेस का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि हर दिन थोड़ा और बेहतर बनना है। अब एक काम करो और एक नोटबुक निकालो और ऊपर लिखो लास्ट 90 डेज जर्नल। पहले पेज पर लिखो, मैं अगले 90 दिन सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान दूंगा, अपने गोल पे, अपनी ग्रोथ पे, अपने बेस्ट वर्जन पे। हर दिन लिखो कि आज तुमने क्या सीखा, क्या टाला और क्या फील किया। और देखना, 90 दिन बाद तुम्हें सिर्फ मार्क्स नहीं, एक न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ मिलेगा। क्योंकि ये 3 महीने सिर्फ एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं, ये तुम्हारे कैरेक्टर की तैयारी है। बाकी लोग सिर्फ सिलेबस रिवाइज करेंगे, लेकिन तुम अपनी आइडेंटिटी रीराइट करोगे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, क्या तुम वो बनोगे जो हर साल बहाने बनाते हैं, या फिर वो जो हर साल हिस्ट्री बनाते हैं। अगर तुम सच में रेडी हो तो कमेंट करो 90 डेज ऑफ फोकस, क्योंकि यही वो पल है जो सब कुछ बदल सकता है। और हाँ, इस वीडियो को अपने उस दोस्त को भेजो जो अभी तक सीरियस नहीं हुआ, क्योंकि शायद उसे भी सिर्फ 3 महीने चाहिए एक नई शुरुआत के लिए। टिल देन, स्टे ट्यून्ड, कीप स्टडिंग, कीप फोकसिंग एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।